हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेसिड्यूज स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। रेसिड्यूज फाइंड करने के लिए दो टाइप के पोल होंगे। पहले पोल और जीरोस क्या होते हैं वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सम लेते हैं। ये फंक्शन ऑफ z गिवन है। ओके, अब इस फंक्शन ऑफ z में न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे तो जीरोस मिलेगा, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इक्वेट टू जीरो करेंगे तो पोल्स मिलेगा। मींस इसको इक्वेट करेंगे तो जीरोस और इसको इक्वेट करेंगे तो पोल्स। सो इक्वेट करते हैं z माइनस वन z प्लस टू द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये जीरोस फाइंड करने के लिए कर रहा हूं। सो z माइनस वन इक्वल टू जीरो और z प्लस टू द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देन z इक्वल टू वन, स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस टू माइनस टू। ओके, ये ऑर्डर ऑफ टू है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ टू। तो ये हो गए जीरोस। अब पोल्स के लिए इसको इक्वेट टू जीरो करते हैं। सो z प्लस वन इक्वल टू जीरो और z माइनस टू द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो पोल्स क्या मिलेंगे? z इक्वल टू माइनस वन एक पोल मिलेगा और z इक्वल्स टू टू और टू दो बार क्यों मिला? क्योंकि होल स्क्वायर था। होल स्क्वायर मतलब ये ब्रैकेट दो बार है। सो ऑर्डर ऑफ टू, ये ध्यान रखना। रेसिड्यू के लिए पोल्स पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे। ठीक है, उसमें दो टाइप के पोल होंगे। एक सिंपल पोल होगा और एक ऑर्डर ऑफ पोल होगा। अब ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहां जो ब्रैकेट है उस पे होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल रेज़ टू n, वो क्या है वो डिसाइड करना है। और ये जिसके ऊपर होल स्क्वायर वगैरह नहीं होगा, z के ऊपर स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, होल स्क्वायर होल क्यूब की बात कर रहा हूं। सो f of z विल बी एनीथिंग, मतलब ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल मैं वन ले लेता हूं, अपॉन z माइनस z0। अब ये z माइनस z0 मतलब ये वाला जो पार्ट है ना वो पोल है। ओके, अब इस पे अगर n आता है तो ऑर्डर वाला हो जाता है, अगर n की वैल्यू 1 है तो वो सिंपल पोल हो जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है so determine the pole of the function f of z। मीन्स f of z क्या दिया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द रेसिड्यू एट ईच पोल। ये जो पोल फाइंड करते हैं ना, इसको सिंगुलैरिटीज भी बोलते हैं। सो अब यहां पे पहचानना है कि ये जो टाइप है वो ऑर्डर वाला है कि सिंपल है। मीन्स ये वाले टाइप के ऊपर n की वैल्यू 1 है, मतलब स्क्वायर होल क्यूब नहीं है, इसलिए ये सिंपल वाला पोल होगा और ये ऑर्डर वाला। ओके, तो इसको सिंगुलैरिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटीज। सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है? z स्क्वायर अपॉन z माइनस वन द होल स्क्वायर, z प्लस टू, वो कॉपी कर लेते हैं। अब पोल फाइंड करना है या सिंगुलैरिटीज, उसका दूसरा नाम क्या है? सिंगुलैरिटीज। और सिंगुलैरिटी और पोल इक्वेट टू जीरो। सो z माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो और z प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ आएगा z इक्वल्स टू वन एंड वन, यहाँ आएगा z इक्वल्स टू माइनस टू। ये वाला जो पोल है ये z0 की वैल्यूज है।
ये एक z0 की वैल्यू है, ये वाला सिंपल पोल है और ये है ऑर्डर ऑफ 2। मीन्स अगर कंपेयर करेंगे z⁻n से, तो n की जगह पे अपने पास क्या है 2, n की जगह पे क्या है n इक्वल्स टू 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द पोल, ओके, पोल डिटरमाइन हो गया ऑफ द फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड द रेसिड्यू एट ईच पोल। अब पोल फाइंड होने के बाद जब रेसिड्यू फाइंड करते हैं, एट ईच पोल बोला है, मीन्स हर एक पोल पे तुमको रेसिड्यू फाइंड करना है। तो उसमें दो टाइप हो गए, एक सिंपल वाला पोल और एक ऑर्डर वाला। तो सिंपल वाले के लिए अलग फॉर्मूला है रेसिड्यू में और ऑर्डर वाले के लिए अलग। सो अगर फाइंड करना है सिंपल पोल के लिए, सो रेसिड्यू ऑफ f of z at z इक्वल टू z0 मीन्स ये क्या है पोल। लिमिट z टेंस टू z0, z माइनस z0 इंटू f of z। ये हो गया फॉर्मूला फॉर रेसिड्यू फॉर सिंपल पोल। अब अगर ऑर्डर वाला पोल आता है, ऑर्डर ऑफ पोल के लिए रेसिड्यू ऑफ f of z एट z इक्वल टू z0। इस बार ये जो पोल है, ये जो z0 की वैल्यू है, ये ऑर्डर वाले के लिए इक्वल्स टू 1/n-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू z0 d raised to n-1 upon d z raised to n-1 z minus z0 raised to n into f of z। ये फॉर्मूला किसका है, ऑर्डर वाले के लिए। अब अपने क्वेश्चन में ये दोनों टाइप के पोल है, मीन्स सिंपल वाला भी है और ऑर्डर वाला भी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल पोल। सो रेसिड्यू ऑफ f of z एट z इक्वल टू z0 इक्वल टू, सिंपल वाले के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट z टेंस टू z0 z माइनस z0 इंटू f of z। सो z0 की वैल्यू पहली वाली कौन सी है, अगर सिंपल वाले के लिए लिख रहे हैं तो z0 की वैल्यू क्या है -2। So residue of f of z at z equal to -2 will be equal to limit z tends to -2 z minus of -2 into f of z। f of z क्वेश्चन में गिवन है, f of z क्वेश्चन में क्या गिवन है, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 द होल स्क्वायर z प्लस 2। तो यहाँ पे आएगा z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 द होल स्क्वायर z प्लस 2। अब ये z माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, सो लिमिट z टेंस टू -2 z प्लस 2 इंटू z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 द होल स्क्वायर z प्लस 2। अब ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, जो बचा उसमें लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या बचा है यहाँ पे, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 द होल स्क्वायर। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा -2 द होल स्क्वायर अपॉन -2 माइनस 1 द होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 4/9। सो रेसिड्यू ऑफ f of z एट z इक्वल टू -2 क्या मिला है अपने को, 4/9। दूसरा फाइंड करते हैं, दूसरा वाला ऑर्डर ऑफ 2 वाला है, मीन्स n की वैल्यू क्या है 2। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, रेसिड्यू ऑफ f of z एट z इक्वल टू z0। ये किसके लिए लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ पोल के लिए। तो वो क्या होगा, 1/n-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू z0
डी रेस टू n माइनस वन अपॉन डी जेड रेस टू n माइनस वन। इसका मतलब क्या है, जितना ऑर्डर होगा उससे एक कम टाइम, मतलब अगर 2 ऑर्डर है तो 2 माइनस वन 1 एक बार डेरिवेट होगा, अगर 3 ऑर्डर है होल क्यूब है तो 3 माइनस वन 2 होगा, 2 बार डेरिवेट होगा। किसका डेरिवेटिव निकालना है, z माइनस जेड जीरो रेस टू n इंटू एफ ऑफ जेड। इसका मुझको ये कैंसिलेशन होने के बाद जो बचेगा उसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अपना z0 की वैल्यू क्या है 1 और n कितना है 2। यहां पे z0 की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू कितनी है 2। सो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 मीन्स एफ ऑफ z का रेसिड्यू निकालना है z इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। n की जगह पे क्या लिखना है 2। लिमिट z टेंस टू z0 d रेस टू 2 माइनस 1 अपॉन d z रेस टू 2 माइनस 1 z माइनस 1 रेस टू 2 इंटू एफ ऑफ z। एफ ऑफ z क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू z0 की वैल्यू है 1 d अपॉन डी जेड इंटू z माइनस 1 द होल स्क्वायर। एफ ऑफ z क्या गिवन है z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 द होल स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 द होल स्क्वायर z प्लस 2। सो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, नहीं लिखते हैं, बचा लिमिट z टेंस टू 1। अब डेरिवेटिव किसका निकालना है वो देख लेते हैं। डेरिवेटिव किसका निकालना है, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, बचा z स्क्वायर अपॉन z प्लस 2। सो अब क्या करना है u अपॉन v अप्लाई करना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z है, ऊपर भी z है नीचे भी z है, इसलिए डेरिवेटिव u बाई v। डेरिवेटिव u बाई v का क्या फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ u बाई v का फॉर्मूला है v, अगर विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो z आएगा dz ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला u और v, u ऊपर वाला और v नीचे वाला है। सो अपने सम में u क्या है z स्क्वायर और v क्या है z प्लस 2। सो लिमिट z टेंस टू z0 मीन्स 1, डेरिवेटिव निकालेंगे। सो v मतलब z प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर हो गया 2z माइनस z स्क्वायर मीन्स u इंटू डेरिवेटिव ऑफ z प्लस 2 हो गया 1। z का डेरिवेटिव हो गया 1, 2 का 0, इसलिए यहाँ क्या बचा 1 होल डिवाइड बाय z प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे बनेगा 1 प्लस 2 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। यहाँ पे आया 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 5 बाय 9। अब ये क्या मिला, रेसिड्यू एट z इक्वल टू z1, z इक्वल टू 1। सो ये आया रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1। ये ऑर्डर वाले पोल के लिए आ गया, वो सिंपल वाले पोल के लिए आया था 4 बाय 9। ये सिंपल वाले पोल के लिए आया था z इक्वल टू -2 के लिए। सो ये हो गया रेसिड्यू एट ईच पोल। अब जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है रेसिड्यू एट ईच पोल। ओके, कभी कभी यहाँ पे बोलता है सम ऑफ रेसिड्यू फाइंड करने। क्या बोलता है, सम ऑफ रेसिड्यू फाइंड करने। अब अगर सम ऑफ रेसिड्यू फाइंड करने बोला, डिटरमाइन द पोल ऑफ द फंक्शन सो एंड ऑल्सो फाइंड सम ऑफ रेसिड्यूज। तो एट ईच पोल तो रेसिड्यू फाइंड करना ही है आपको। लास्ट में लिखना है सम ऑफ
रेसिड्यूज इक्वल टू, और जो रेसिड्यू आए, 2 आए, 3 आए, जितने भी आए उनको ऐड करके लिख देना है। मीन्स यहाँ पे आया पहला 4/9 प्लस दूसरा आया 5/9। बाय डिफॉल्ट साइन प्लस है, अगर ये 5/9 खुद माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, तो विच इज इक्वल टू 1। तो ये मिल गया सम ऑफ रेसिड्यूज। ये सम ऑफ रेसिड्यू आगे कुछ टॉपिक्स में रेसिड्यू के, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू में काम आएगा, ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना है। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।